किसान आंदोलन गाजीपुर, पटाखे छुड़ाकर किसान खुशियां मना रहे हैं। आज जंग जीतने पर 3 काले कानून सरकार को वापस लेना पड़ा, इसलिए किसान बहुत खुश हैं। मैंने करीब 25 किसानों से और 4 किसान नेताओं से बात किया तो पता चला कि अभी किसान पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। पूरी तरह से क्या, अभी किसान आंदोलन बंद होने की कोई उम्मीद नहीं है और प्रधानमंत्री मोदी की बातों पर, उनके जुमलों पर किसी भी किसान को भरोसा नहीं है। किसानों का कहना है कि इसी आदमी ने पहले 15-15 लाख देने की बात किया था और अपनी बातों से मुकर गया। इसी आदमी ने नोटबंदी के समय कहा था कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा और काले धन पर रोक लगेगी। इसी आदमी ने सबका साथ सबका विकास किया, लेकिन अल्पसंख्यकों, दलितों, ओबीसी के साथ अन्याय कर रहा है। इस तरह से किसान खुश होने के बजाय नाराज हैं और इनकी नाराज़गी का वजह भी है, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार काम कर रही है और 1 साल से किसानों के आंदोलन को नज़रअंदाज करती रही है। जब 750 किसान मारे गए और 4 किसान कुचले गए, तो कुचलने के बाद भी आंदोलन नहीं थमा तो सरकार को झुकना ही पड़ा। और दूसरा कारण था चुनाव। 13 राज्यों के चुनावों में मोदी सरकार की बुरी हार से बौखलाए हुए 5 होने वाले आगामी राज्य विधानसभा चुनावों से डरे हुए मोदी जी को किसान आंदोलन ख़त्म करने और 3 काले कानून वापस लेने की याद आई। किसान आंदोलन इसी 26 नवंबर को 1 हफ्ते बाद पूरे 1 साल का हो जाता और इस बीच 750 प्लस 4 किसान जो कुचले गए, किसानों की मौतें हुई। किसानों का कहना है गाजीपुर बॉर्डर पर कि जो किसान मारे गए हैं किसान आंदोलन में, इनके परिवार का भरण पोषण का जिम्मा सरकार को लेनी होगी और इन्हें पेंशन देनी होगी। सरकार को ऐसे नहीं छूट दी जाएगी कि सरकार मनमर्जी करती रहे और अपने जुमलों को, अपने वादों को भूल जाए। किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर अभी थमने का नाम नहीं लेगा तब तक, जब तक कि एमएसपी की गारंटी नहीं मिलेगी और जब तक तीनों कृषि कानून संसद भवन में औपचारिक कार्यवाही के बाद वापस नहीं किए जाएंगे। किसान लोग जश्न मना रहे हैं ज़रूर, लेकिन बहुत से किसान अभी हैं जो कि धरने पर बैठे हुए हैं और आंदोलन को चलाते रहने के पक्ष में हैं। किसानों का कहना है कि किसान आंदोलन जन आंदोलन बन रहा था। पूरे भारत के लोग जो किसान नहीं हैं, व्यापारी हैं, मजदूर हैं और भी दूसरे समुदाय के लोग, वो सब किसान आंदोलन से जुड़ रहे थे। इसलिए मोदी को मजबूर होना पड़ा किसान आंदोलन बंद करने के लिए, तीनों कानून वापस करने के लिए। साथियों, मैंने किसानों से बात किया तो पता चला कि किसानों का ये कहना है कि जब किसानों का ये मांग मांगी ही जानी थी तो इतने दिनों तक इंतज़ार क्यों किया और इतनी मौतें क्यों हुई, इतना किसानों को मशक्क़त क्यों करनी पड़ी और किसान क्यों जो है रैलियों में, सभाओं में, धरनों में अपने को झोंकते रहे। जब इतना तो पता था कि किसान लौटने वाले नहीं हैं और किसान अपनी मांग मनवाए बिना वापस नहीं जाएंगे, तो सरकार को हठधर्मता दिखाने की क्या ज़रूरत थी। अगर मोदी ने या मोदी मंत्रिमंडल ने किसानों को समझ नहीं पाए तो ये उनकी बहुत बड़ी चूक थी, जिसका खामियाजा उन्हें आगामी चुनावों में भुगतना पड़ेगा। भले ही वो 3 कृषि कानून वापस ले लें, एमएसपी पर गारंटी दे दें, लेकिन हम तब तक आंदोलन को नहीं
बंद करेंगे जब तक कि निजीकरण बंद नहीं हो जाएगा और गरीबी, बेरोजगारी पर नियंत्रण नहीं पाया जाएगा। तो इस तरह से किसान आंदोलन से जो उम्मीदें थीं वो काफ़ी हद तक पूरी हो चुकी हैं, लेकिन किसानों की जो अन्य मांगे हैं इस पर भी सरकार को सोचना होगा। और अगर सरकार नहीं सोचेगी, मैंने यह भी बात किया कि अगर अब तो 3 कानून वापस ले लिए, एमएसपी की गारंटी का कानून भी बन जाएगा, तो क्या आपका आंदोलन ख़त्म हो जाएगा और अब बीजेपी को वोट देंगे? तो किसानों ने कहा बिल्कुल नहीं। जितना उन्होंने परेशान किया है हमें, जितना हमारे आत्मिक कष्ट, शारीरिक कष्ट झेलने को मिला है और जितना हमें बदनाम किया गया है, उसका खामियाजा तो मोदी सरकार को भुगतना ही पड़ेगा। किसानों का यह भी कहना था कि यूपी के चुनाव नज़दीक हैं और इसका खामियाजा उन्हें बहुत बुरी तरह से भुगतना पड़ता, क्योंकि यूपी के रास्ते ही दिल्ली तक का रास्ता जाता है। यूपी में जो सरकार जीतती है वही सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री के पद पर जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री को इस चीज़ का एहसास नहीं था कि किसान आंदोलन इतना राष्ट्रीय स्तर पर इतना व्यापक हो जाएगा। और अगर योगी का डर नहीं सताता और योगी के डर के बाद अपनी डर उन्हें नहीं सताती, तो शायद वो कृषि कानून वापस नहीं लेते। किसानों ने ये भी कहा कि हम प्रधानमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी विश्वसनीयता न सिर्फ किसानों के सामने बल्कि पूरे देश के सामने विश्वसनीयता को खो दिया है और उसे बहाल करने के लिए उन्हें मशक्कत करनी पड़ेगी। और सबसे पहले तो 15-15 लाख रुपए हर खाते में उन्हें देने पड़ेंगे, तब उनके ऊपर विश्वास किया जाएगा। साथियों, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जितनी खुशी की लहर देश भर में दौड़ रही है और जितना बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग खुश हो रहे हैं, ये इनकी कोई रणनीति भी हो सकती है, इनके षड्यंत्र का हिस्सा भी हो सकता है। तो इनके बहकावे में न आकर के किसान आंदोलन को बदस्तूर जारी रखना ज़रूरी है और एक दिन सरकार को झुकना पड़ेगा और सारे कानून तो वापस ही होंगे। एमएसपी पे गारंटी का कानून तो बनेगा ही, साथ ही बेरोजगारी की समस्या, निजीकरण की समस्या और देश को बेचने की समस्या से भी निजात मिलेगा। ये गाजीपुर बॉर्डर है। आज उम्मीद थी कि किसान नेता टिकैत आएंगे और खुशियाँ प्रकट करेंगे, सरकार को धन्यवाद देंगे, लेकिन टिकैत ने बहिष्कार किया इसका। वो शायद किसी और बॉर्डर पर चले गए हैं और वहाँ संयुक्त किसान मोर्चे की रणनीति बनेगी, उनकी मीटिंग होगी और उसमें डिसाइड किया जाएगा कि अब आगे की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। किसान आंदोलन को जारी रखना है, स्थगित करना है, बंद करना है या क्या करना है, इस पर व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि संयुक्त किसान मोर्चा को निर्णय लेना है। साथियों, ये गाजीपुर बॉर्डर पर पत्रकारों, सोशल मीडिया वालों का जमावड़ा लगा हुआ है और वो किसानों से बात कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मिल रहे हैं, लेकिन खुशियाँ कोई नहीं व्यक्त कर रहा है। खुशियाँ व्यक्त करते हुए कोई नहीं मिल रहा है हमें कि 3 कृषि कानूनों के वापस होने पर। अलबत्ते अभी वही आक्रोश किसानों में बरकरार है जो 1 साल पहले था, 6 महीने पहले था, 3 महीने पहले था। ये किसान उनकी एक साजिश मानते हैं, एक षड्यंत्र मानते हैं और मोदी पर कोई भरोसा नहीं करते हैं। इनकी जुबान से इतने जुमले निकल चुके हैं कि इनकी किसी भी जुमले पर लोगों को विश्वास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।